हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस एक्सरसाइज 2C थर्ड क्लास मैथ्स। इसमें मेरा जो सीरीज का आज का टॉपिक है प्लेस वैल्यू इन 4 डिजिट नंबर्स। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यू नो दैट द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर गिव्स इट अ प्लेस वैल्यू। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी नंबर का जो पोजीशन होता है वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। चलो थोड़ा सा समझते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी इसको मैं एक ये चार्ट बताया था। तो देखिए, ये वंस है, ये टेंस है, हंड्रेड्स है और ये थाउजेंड है। जैसे 5 1 2 3, तो वंस के प्लेस पे 3 है, 2 के प्लेस पे 2, 1 के प्लेस पे 1 और 5 के प्लेस पे 5। ये नॉर्मली ये समझाने के लिए दिखाया गया है। तो ये हमारा नंबर क्या बना, 5123। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में 5100, 2 टेंस, 3 प्लस 3 वंस, सभी में प्लस करके हम या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस तरह से हम चार्ट में भी दिखा सकते हैं। जो हमें प्लेस वैल्यू को समझना है, तो देखिए जैसे यहाँ पे है, तो प्लेस वैल्यू 3 है, वंस पोजीशन पे है, इसलिए सिर्फ इसकी प्लेस वैल्यू 3 होगी। यहाँ पे 2 है, 2 की जो पोजीशन है वो टेंस है, इसलिए 2 की पोजीशन के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू होगी 20। इसी तरह 1 हंड्रेड्स वाले पोजीशन पे है, इसलिए इसकी 100 प्लेस वैल्यू होगी, और 5 1000 वाले पोजीशन पे है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू होगी 5000। सो स्टूडेंट, आई थिंक आप अच्छे समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। अभी हम 1000 तक की प्लेस वैल्यू आपको समझा रहे हैं, और इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिसको आप अच्छी तरह से वीडियो वॉच करिए, और उसके बाद दिए गए कुछ एक्सरसाइज हम देंगे, तो उसमें उसको सॉल्व करना अपनी कॉपी में। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक मेरा है प्लेस वैल्यू 4 डिजिट नंबर का है। तो चलिए हम देखते हैं आपको किस तरह से अपने कॉपी में सॉल्व करनी है। देखिए इस तरह से ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2C। इसको अच्छे से पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लेना और इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करना है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि ये अपना नंबर है। नंबर क्या है, 4 6 8 5। वंस प्लेस पे 5, सेकेंड यानी टेंस प्लेस पे 8, हंड्रेड्स वाले प्लेस पे 6 और 1000 वाले प्लेस पे 4। सो इस तरह से हम कह सकते हैं 4685। इसको हम अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो 4 कैसे लिख सकते हैं, 4000। यहां पे आपको प्लस करना है। उसके बाद 6 को, 6 किस पोजीशन पे है, हंड्रेड्स के पोजीशन पे, तो 600। फिर भी यहां पे प्लस करना है। 8 किस पोजीशन पे है, टेंस के पोजीशन पे, तो यहां पे हमें लिखना है 80। और इसी तरह ये 5 किस पोजीशन पे है, वंस के पोजीशन पे। स्टूडेंट्स ध्यान देना, वंस के पोजीशन पे जो नंबर होता है वही हमें लिख देना होता है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट ए सॉल्व हुआ, और देखो किस तरह से लिख दिए हैं हम। इसको अच्छी फिर ध्यान देना, एक दूसरा भी समझा देते हैं, लेकिन बाकी आपको सेल्फ करने हैं। देखो 5124, जैसा कि मैंने आपको समझाया, सबकी पोजीशन होती है इस तरफ से, 4 वंस पे, 2 टेंस पे, 1 हंड्रेड्स पे और 5 1000 के पोजीशन पे है, इसलिए 5 को यहाँ 5000 लिखना है, 1 को यहाँ 100 लिखना है, 2 को यहाँ 20 और 4 वाला ये वंस पोजीशन पे 4 ही लिखना है, क्योंकि वंस की पोजीशन हमेशा सेम होती है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। बाकी आप
अपने से करिएगा। और बच्चों सभी के बीच में ये प्लस वाला साइन जरूर लगा देना यहाँ भी। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बढ़ते हैं हम आगे, और यहाँ पे फिल करना है। देखो क्या फिल करना है, पहले क्वेश्चन सभी देख लें। 5 क्वेश्चन हैं, और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। इन 2458 यानी 2458 ये नंबर है। इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। 5 इज इन द, देखो 1 से ये है, 10 से ये है, 100 ये है, और ये 1000 है। चाहो तो आप लिख लो 1s 10s 100 1000। अब आगे 5 इज इन द, 5 जिस पोजीशन पे है वो यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो 5 है 10s के पोजीशन पे, यानी यहाँ 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 50 प्लेस। समझ में आ गया। एंड 2 इज इन द, 2 किस प्लेस पे है? 2, ये देखो 2000 वाली प्लेस पे है। तो अगर 1000 के प्लेस पे 2 है तो यहाँ पे हमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी? 2000। अभी समझ में आ गया स्टूडेंट्स। फिर से देखो कि ये हम क्या किए हैं, 5 वाले पोजीशन पे, 5 किस पोजीशन पे है? 10s के पोजीशन पे, यहाँ फिल कर दिए 50। और 2 पूछ रहा है किस पोजीशन पे है, तो 2 की प्लेस वैल्यू है, ये 1000 के पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू हो गई 2000। जो नंबर जिस पोजीशन पे होता है उसकी प्लेस वैल्यू भी वही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सेकंड नंबर का भी है 7 6 8 3। हम सारे क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करके नहीं बताएंगे, बाकी तो आपको खुद करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान देना। यहाँ पे किस चीज का पूछा है? द डिजिट इन द 1000। हाँ अभी समझ में आया। यहाँ नंबर न दे के यहाँ प्लेस सीधे बता रहा है बच्चों, ध्यान देना। तो 1000 प्लेस इज, तो देखो 1s 10s 100 और 1000। 1000 के प्लेस पे क्या है? 7, तो यहां हमें 7 लिखना पड़ेगा। एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज, 8 की प्लेस वैल्यू भी पूछ रहा है। तो 1s 10s वाले यानी सेकंड पोजीशन पे, 10s वाली पोजीशन पे है 8, यानी यहां होगा 80। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, सेकंड का ही थर्ड पॉइंट है। 5714 द डिजिट इन द 1000 प्लेस का डिजिट क्या है? यहाँ पे 5 है। प्लेस इज, तो यहाँ 5 लिख देना। एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज, 5 की ही प्लेस वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसका लिख देना। ये चूंकि 1000 पे है तो 5000 यहाँ हो जाएगा। इसी तरह इन 4923 यानी 4923 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज, 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? यहाँ ये 100 की पोजीशन पे है तो यहाँ 900 हो जाएगी। दैट ऑफ 4 इज, 4 की प्लेस वैल्यू 4000। एंड दैट ऑफ 2 इज, 2 की प्लेस वैल्यू अगर पूछ रहा है तो इसमें लिखना 10s वाली पोजीशन पे है तो 20, सो यहाँ 20 होगा। यहाँ पे आपका 4 की 4000 और यहाँ पे 9 की 900। इसी तरह से आपको ये अगला वाला भी सॉल्व करना है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आप अच्छे से वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स 2C में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। अब हम एक्सरसाइज 2D आते हैं, और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट 2-3 साइन यहाँ दिए गए हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जिधर ये माउथ वाला पार्ट यानी खुला हुआ भाग होगा उधर हम उस साइड लिखते हैं जहां पे नंबर बड़ी होती है, लार्ज नंबर होती है। और इसका ये नुकीला वाला पार्ट हम उधर करते हैं जिधर छोटी वाली नंबर होती है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो हमें ये साइन रखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। एक चीज ध्यान देना कि लार्ज और स्मॉल हमें नंबर पहचानने के लिए सबसे पहले हमें उसके लार्जेस्ट पोजीशन पे जाना पड़ेगा।
तो लार्जेस्ट पोजीशन है यहाँ देखो वंस, टेंस, 100, 1000, यानी ये 1000 वाली पोजीशन है। और यहाँ पे भी वंस, टेंस, 100, 1000, यहाँ भी 1000 वाली पोजीशन है। अगर 1000 वाली पोजीशन पे बड़ी छोटी हमें समझ में आ जाती है तो हमें उसी के बेस पे डायरेक्ट बड़ा छोटा लगा देना है, नहीं तो उसके बाद हमें 100 पे चलना है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये 1000 की पोजीशन पे 2 है और यहाँ 1000 की पोजीशन पे 3 है। सीधे सीधे मीन्स है कि 3 बड़ी है। सो हमें ये वाली इस तरह की बनानी है, ये इस तरह से। देखो ये हमने जिधर माउथ को ओपन किया है इसका मतलब होगा ये लार्ज नंबर है और ये स्मॉल नंबर है। इसी तरह से आपको बाकी को भी सॉल्व करना है, चाहे इसको देख लीजिए 8132, 8314। अब यहाँ पे भी देखना, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है और ये 1000 है। यहाँ भी वही है, वंस, टेंस, 100, ये 1000। देखो 1000 के प्लेस पे 8 है, यहाँ भी 1000 के प्लेस पे 8 है, तो 8 जब इक्वल है तो हमें ये नहीं कि यहाँ इक्वल रख देना है, नो, सेकेंड नंबर पे हमें बढ़ना है हंड्रेड्स के पोजीशन पे। हंड्रेड्स के पोजीशन पे देखो यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे हमें डिसाइड होता है कि 3 वाली नंबर बड़ी है, इसलिए हमें उसी तरह की साइन यहाँ भी लगानी है। तो ये इस तरह से साइन लगा दिया, इसका मतलब हुआ कि 8314 यानी कि 8314 बड़ी नंबर है। हाँ, अभी 2D के सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। बच्चों एक चीज ध्यान देना कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें पूरे 5 नंबर को देख करके ही बनाने हैं। ये ABCD 4 हमने इसके एक्सरसाइज दिए हैं आपको, और इन 4 में आगे ब्रैकेट बना दिया गया है। तो ध्यान देना कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे हम इन चारों को देखना, 1 2 3 4 5, 5 हैं, पांचों नंबर को देखना है और उसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको लिखना है। स्मॉलेस्ट यानी छोटा। छोटा और बड़ा बताना, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमें पहले उनकी पोजीशन को देखना है, और जो बड़ी वाली पोजीशन पे छोटे नंबर्स होंगे वो छोटी नंबर होती है। पोजीशन यानी वंस, टेंस, 100, 1000। चलिए 1000 के पोजीशन पे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ और यहाँ सब जगह 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 की पोजीशन पे सब के सब बराबर हैं। तब हमें हंड्रेड्स की पोजीशन पे जाना है। ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, यहाँ 2, यहाँ 3। तो 2 और 3 ऑलरेडी बड़ी नंबर हैं, जबकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, इसलिए इन दोनों को अभी हटा दो। बचे कितने? 3। अब हमें जब 0 वाले भी इन तीनों में इक्वल हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेंस की पोजीशन चेक करना पड़ेगा। टेंस की पोजीशन पे यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। स्टूडेंट जब ये दो इक्वल दिख रहे हैं, ये बड़ी नंबर दिख रही है, इसको भी हटाओ। अब इन दोनों में हमें चेक करना पड़ेगा। टेंस की पोजीशन के बाद हमें वंस की पोजीशन पे, जब 100, 1000, 100 और टेंस तीनों इक्वल हैं, तब हमें वंस की पोजीशन में, वंस की पोजीशन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इसका मतलब कि ये वाली नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है, और यहाँ पे हमें लिख देना पड़ेगा 1 0 0 2। इसका मतलब कि 1002 ये जो नंबर है ये इन पांचों में से सबसे छोटी नंबर है। और बच्चों इस वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए और एक क्वेश्चन को समझने के बाद बाकी 3 को सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें लिखना है राइट द ग्रेटेस्ट नंबर। ध्यान देना, जैसे वहां थर्ड में था उसी तरह यहां भी है, लेकिन वहां हमें छोटी नंबर चूज करना था, यहां हमें बड़ी नंबर चूज करना है। 1 2 3 4 5, 5 नंबर में से जो सबसे बड़ी है, ग्रेटेस्ट है, उसको इस ब्रैकेट में लिखना है। चलिए हमें अब लार्ज नंबर ढूंढने के लिए भी पोजीशन को देखना पड़ेगा। तो 1000 के पोजीशन पे यहाँ 3 है,
यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, इसका मतलब 1000 से हमें डिक्लेयर नहीं हो रहा है कि कौन सी बड़ी नंबर है। चलिए 100 को देखते हैं। 4, 7, 6, 6, 7। सबसे बड़ी जो 100 की पोजीशन पे है वो है 7 वाली, ये यहाँ पे 100 पे है और यहाँ पे भी 100 पे है 7। बाकी सब छोटी हो गई, ये दोनों बड़ी हैं, लेकिन हमें तो एक ही नंबर लिखना है, इसलिए हमें फिर वंस की पोजीशन देखनी पड़ेगी। वंस नहीं, टेंस की पोजीशन। टेंस में यहाँ देखो 6 है और यहाँ पे 4 है, इसका मतलब हुआ कि ये नंबर लार्ज नंबर है। 3, 7, 6, 4। 3, 7, 6, 4। सो स्टूडेंट्स, इससे क्या आप समझे कि जो प्लेस वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक पॉइंट है जिसको आपको समझना है। आप अभी क्लास 3rd में हो और अभी से अगर नहीं समझोगे तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये सब आपके बेसिक्स हैं, मैथ्स की बेसिक आपको 1st से लेकर के 5 क्लास तक समझाए और पढ़ाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको पहले हम कुछ क्लासेस में 3 डिजिट नंबर के प्लेस वैल्यू, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बता रहे थे, और यहाँ पे हमने आपको 4 डिजिट नंबर के प्लेस वैल्यू और ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट बताए। सो अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।